Authentication and security is a major component in database administration. DBA, for DBA, it is a very crucial task that how we can manage the security in the database. Breakage of storage or breaches of security means that violation of data could be possible. There are many threats are normally managed outside their database. Those can be managed with the help of networking and operating system, but we need to manage the threats when the database when the user log in inside the database. There are some critical data available. Some data needs to be needs to be hidden. Some data needs to keep read-only mode. Some data is available for someone but not available for some others. So these issues need to be managed with the help of security. So we will discuss the different types of security: security domain, objects and users. We say user and database, security related with the Oracle users and predefined accounts. First, we will see what is the security, your types of security. We have legal and illegal kind of or ethical issues, policy issues in enterprise, systems related issues and needs of enterprise. इसमें ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, उनके डिफरेंट किस्म के प्रेफरेंसेस होती हैं कि सिक्योरिटी किस किस्म की होनी चाहिए. कुछ एथिकल वैल्यूज़ होती हैं कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो एथिकली वहाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी कॉन्फिडेंशियल मैनेज होती है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता होता है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के वो यूज़र जो अथोराइज हों, क्या वो सैलरी किसी की देख सकते हैं, किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ की, या वो सैलरी चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली हम ये देखते हैं कि एचआर में हमारे पास कुछ यूज़र हैं, क्या वो यूज़र किसी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मीन के डेटाबेस पासवर्ड कैसे चेंज हो सकता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द यूज़र्स. इसी तरीके से हमारे पास सिस्टम रिलेटेड प्रिविलेजेस होती हैं. अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन एक ख़ास लॉगिन आईडी होगा तो हम किसी की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी नॉर्मली मैनेज विद इन द डेटाबेस. थ्रेट्स कौन कौन से हो सकती हैं? डाटा इंटीग्रिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब ये है कि एक डाटा दूसरे डाटा से इंटीग्रेट होता है या डिपेंडेंट होता है. ये हो सकता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो अगर वो इंटीग्रिटी लॉस कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि एक टेबल में एक पर्सन की सैलरी रखी हुई है 5000, लेकिन जब उसको मंथली सैलरी पे होती है तो वो 8000 पे हो जाती है. हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस डाटा की कि ये सैलरी एक्चुअल सैलरी से इंटीग्रेटेड है कि नहीं. इसी तरीके से एम्प्लॉई का आईडी जो है वो चेंज हो सकता है. तो दीज आर कॉल्ड इंटीग्रिटी लॉसेस. लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ डाटा है और वो किसी यूज़र ने उसके पास डिफरेंट एक्सेस था और वो डाटा उसने रिमूव कर दिया है और ये बगैर बैकअप के डाटा आपको मिल नहीं सकता. इसी तरीके से आप अननेसेसरी किसी यूज़र को आप क्रिएट टेबल की कमांड या डीडीएल के एक्सेस देते हैं और वो डाटा गलती से उससे ड्रॉप हो जाता है टेबल. इससे जनरल इंफॉर्मेशन अफेक्ट हो सकती हैं. कॉन्फिडेंशियल डाटा का मतलब ये है कि कुछ डाटा जो है वो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, जैसे पासवर्ड चेंज के ऑप्शन हम नहीं दे सकते. इसी तरीके से हमारे पास ग्रेड्स या लेटर ग्रेड्स जो स्टूडेंट्स के होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, एक स्टूडेंट या दूसरे स्टूडेंट का ग्रेड ना देख सके. सैलरी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती हैं और इसी तरीके से कुछ और पर्सनल इंफॉर्मेशन वो हम कॉन्फिडेंशियल एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक रख सकते हैं. सिक्योरिटी डोमेन हमारे पास क्या क्या है? सिक्योरिटी डोमेन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट प्रिविलेजेस हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट रोल्स, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रिविलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस हैं. तो ये बेसिकली ग्रुप बनता है जिसकी बेसिस पे हम कंबाइन कर सकते हैं. अकाउंट्स को हम लॉक कर सकते हैं टेम्परेरीली. डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेसिस को आइडेंटिफाई हम करते हैं. टेम्परेरी टेबल स्पेसिस हम किसी को दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते. यानी अगर हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं कि वो कौन सी टेम्परेरी टेबल स्पेस यूज़ करे, उसकी डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस क्या हो सकती है. तो ये वो इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि हम ड्यूरिंग सिक्योरिटी पर्पसेस में मैनेज कर सकते हैं. अथेंटिकेट कैसे करेंगे?
हम डिफरेंट डाटा डिक्शनरी यूज़ करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, नेटवर्किंग के थ्रू हम देखेंगे कि किस पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर कौन सा यूज़र कौन सी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है। इसके मॉनिटरिंग के लिए हमें अगेन डाटा डिक्शनरी व्यूज़ को मैनेज करना पड़ेगा। अथेंटिकेशन मैकेनिज्म हम मैनेज करेंगे कि हम कौन कौन से प्रिविलेजेस राइट दे सकते हैं या हम कौन से रोल बना सकते हैं और वो रोल किन लोगों को मिल सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली जनरल डोमेन्स ऑफ द सिक्योरिटी विच आर अवेलेबल इन ओरेकल। इसी तरीके से स्कीमा ऑब्जेक्ट्स और यूज़र्स हमारे पास अवेलेबल हैं। स्कीमा इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज यू नो ऑलरेडी। द यूज़र इज़ बेसिकली मैनेजिंग द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स। तो वो जो पर्टिकुलर यूज़र है जिसका वो स्कीमा बना हुआ है वो उसका ओनर होगा। और स्कीमा क्रिएटिंग मीन्स दैट यूज़र हैज़ इट्स ओन स्कीमा। तो ओरेकल में एक मैकेनिज्म है स्कीमा का। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड एनसी या आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं उसमें स्कीमा का मतलब है कि वो क्रिएट स्कीमा करे, जबकि ओरेकल में हम जब यूज़र बनाते हैं उसको एक स्टोरेज फिज़िकल स्टोरेज एलोकेट करते हैं, लॉजिकल स्टोरेज उसको मिलती है जिसको हम स्कीमा कहेंगे। तो यूज़र इसका ओनर होगा और वो जो ओनर है उसके नाम से वो स्कीमा मैनेज होगा। तो अगेन मैं ये कहूँगा आपसे कि क्रिएट स्कीमा की कोई कमांड ओरेकल पे नहीं है, जबकि जब यूज़र क्रिएट किया जाता है उसको स्टोरेज एलोकेट होती है फिज़िकली, और लॉजिकल एरिया में जब यूज़र काम करता है उसको हम स्कीमा कहते हैं और वही उसका ओनर होता है। तो क्रिएटिंग यूज़र का मतलब ये है कि क्रिएटिंग स्कीमा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज़र ऑन विच दैट पर्टिकुलर यूज़र विल बी कंसिडर्ड एज ए ओनर ऑफ द यूज़र। यूज़र और डेटाबेस का मतलब ये है कि एक्सेसिंग डेटाबेस कनेक्शन विद डेटाबेस होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये मैनेज करना है कि यूज़र का कनेक्शन डेटाबेस से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद हम ये करेंगे कि उसको यूनिक आईडी हम या अकाउंट आईडी उसको हम देंगे। तीसरी चीज़ ये हम करेंगे कि आईडी देने के बाद वो यूज़र कनेक्ट तो कर लेगा, लेकिन अब वो काम क्या करेगा इसका कोई पता नहीं। इसको करने के लिए हम उसको ऑथेंटिकेशंस देंगे, यानी रोल्स और प्रिविलेज देंगे। वो यूज़र किसी टेबल को रीड कर सकता है, किसी टेबल के कुछ रिकॉर्ड को रीड कर सकता है, कुछ को चेंज कर सकता है, कुछ को डिलीट कर सकता है, नया टेबल क्या बना सकता है कि नहीं बना सकता। इन चीज़ों का फैसला करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें एक ख़ास मैकेनिज़्म के थ्रू डिस्कशन करनी पड़ेगी यूज़र से, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से भी करनी पड़ेगी थ्रू डीबीए वो मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा। इन सारे इश्यूज़ को मैनेज किया जाता है जब यूज़र्स बनाए जाते हैं, उस वक्त फिर हम ये करते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट किस्म का कोटा दे सकते हैं। फर्ज का हमारे पास एक कॉमन स्पेस है, लाइक फॉर एग्जांपल 800 जीबी या 8 जीबी। तो कौन सा यूज़र कितनी स्पेस यूज़ कर सकता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल कोटा नॉर्मली असाइनिंग टू द यूज़र। और ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो सारा का सारा कर सकते हैं। बफर इंफॉर्मेशन या एडिशनल फीचर्स ऑफ द सिक्योरिटी हम उसको दे सकते हैं। क्रिएटिंग ओरेकल यूज़र का मतलब यह है कि यूनिक यूज़र आईडी या अकाउंट नंबर उसको देंगे, उसको रोल्स देंगे। उसके बाद कौन सी टेबल स्पेस के ऊपर वो लॉजिकल टेबल स्पेस पे काम करेगा। अब देखिए टेबल स्पेस जब वो लॉजिकल है, डेफिनेटली वो टेबल स्पेस फिजिकल फाइल्स के थ्रू बनी है, तो हमें पहले वो टेबल स्पेस बनानी पड़ेगी। उसके बाद फिर वो टेबल स्पेस हम उस यूज़र को असाइन करेंगे। अगर हम ये असाइन नहीं करते, ये भी ऑप्शनल है, वो फिर सिस्टम टेबल स्पेस यूज़ करेगा। टेस्टिंग पर्पसेस के लिए तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन रियल इन्वायरमेंट डेटाबेस में प्रोफेशनली जब आप मैनेज करेंगे तो सिस्टम टेबल स्पेस इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ दिस वन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब आप सिस लॉगिन से लॉगिन करेंगे, मेक श्योर करेंगे अपने कोई पर्सनल टेबल, ट्रेनिंग टेबल, डमी डाटा सिस्टम टेबल स्पेस पे मत यूज़ करें। आप एक सेपरेट टेबल स्पेस बनाएं, यूज़र को असाइन करें और फिर आप उसको यूज़ करें। टेम्परेरी टेबल स्पेस कॉमनली यूज़ हो सकती है, जो अवेलेबल है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कर लें, या फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यूज़र प्रोफाइल मैनेज हो सकती है कि यूज़र की कौन कौन सी डिटेल्स या प्रोफाइल आप रख सकते हैं। अकाउंट को आप लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्री डिफाइंड अकाउंट्स हैं। दो मेजर अकाउंट्स हैं हमारे पास, सिस और सिस्टम। इनको आप इनिशियली समझ लें ताकि हम सिक्योरिटी इश्यूज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। सिस अकाउंट इज़ ग्रांटेड द डीबी अकाउंट हैज़ ऑल प्रिविलेजेस विद एडमिन ऑप्शन। इसका मतलब ये है, एडमिन ऑप्शन का लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है कि आप इसके पास अथॉराइजेशन है कि ये दूसरे लोगों को, दूसरे यूज़र्स को
डिफरेंट राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दे, यानी उनको फर्दर आगे राइट्स दे दे। फ़र्ज़ किया आप किसी को कोई राइट देते हैं और आप चाहते हैं कि वो ये राइट्स आगे भी दे सकता है, तो आप उसको एडमिन ऑप्शन के साथ दे सकते हैं। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर स्टार्टअप एंड शट डाउन। तो ये वो वाहिद यूज़र है जिससे हम शट डाउन और स्टार्टअप करते हैं। अभी तक हमने जितने मॉड्यूल्स किए हैं, हर मॉड्यूल में हमने देखा है हम से लॉगिन हुए हैं, उसी से शट डाउन किया, उसी से स्टार्टअप किया। इट हैज़ इज़ ओन डाटा डिक्शनरी, और ये डाटा डिक्शनरीज भी हम इसके थ्रू यूज़ करते हैं। डीबीए यूज़र तो ऑल, और जितनी हैं ये तकरीबन 2000 या इससे ज़्यादा हैं। तो ये हम डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, डिफरेंट लाइक ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं। सिस्टम अकाउंट इज़ ग्रांटेड डीबीए रोल, नॉर्मली नॉट यूज फॉर रूटीन पर्पसेस। तो इसको कहीं कहीं यूज़ करते हैं, और इसकी आपस की भी इंटरेक्शन जो कि एडवांस डीबीए में नॉर्मली पढ़ाई जाती है।